आज की मुलाकात सईद परवेज कैसर से, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट, इंजीनियर, क्रिकेटर, बहुत कुछ और भी, पेंटर भी। लेकिन बात परवेज आज इंडस्ट्री की करेंगे आपसे। इंडस्ट्री की भी डायरेक्टली बात नहीं करूंगा मैं, इंडस्ट्री वैसे भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वो हम आपसे कभी बात करेंगे। एक जनरल बात पूछना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ अखबार में, सोशल मीडिया पे, यहाँ वहां हर जगह, कि कोई ना कोई कश्मीरी ऐसा है जिसने कोई रोज नई चीज बनाई है, और यह रोज होता है हर दूसरे दिन। अच्छी बात है, लोग नई चीजें बना रहे हैं और कामयाबी मिल रही है, उनको खुशी की बात है, हमें भी अच्छा लगता है। और फिर बहुत ज्यादा पजीराई होती है, फिर काफी अपलिफ्ट किया जाता है उनको, थोड़ा इन्फ्लेट भी किया जाता है, जमाना ही ऐसा है। लेकिन साल बाद पता ही नहीं होता वो आदमी कहाँ चला गया, वो लड़की कहाँ चली गई, जो बनाया था उसका क्या हुआ, वो वायबल था, क्या था। शोर तो बहुत हुआ, अब वो कहीं नौकरी तो नहीं ढूंढ रहा है। ये मामला क्या है? देखिए, हमारी ये जो इनोवेशन है जाती कहाँ है? साल की बात तो आपने बड़ी लंबी बात कर दी, साल का तो इसमें ताल्लुक ही नहीं। ये जब भी उसकी पब्लिसिटी होती है तभी वो फेल हो चुका होता है। अक्सर केसेस में मैंने ये देखा है, मेरे बहुत सारे जो पर्सनल तजुर्बा है उसमें मैंने बहुत सारे केसेस ये देखे जिनके अखबारों में, सोशल मीडिया पे बड़ी पब्लिसिटी आई। जब मैंने 1 to 1 उनसे बात की, उन्होंने कहा सर ये तो पब्लिसिटी होगी मगर अभी तो माँ बाप भी पैसा दे दें। कश्मीर में पिछले 8, 9, 10 साल से तकरीबन ये इनोवेशन वगैरह का रुझान चला हुआ है जी। तो इन्वेंशन का, बाकी चीजों का यूनिवर्सिटी बड़ा सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट बहुत हो रहा है। मैं बहुत जगह तो मैं ही उनका जज हूँ, पैनल्स में मैं हूँ, जूरी में हूँ, बाकी जगह हूँ, तो कहीं इवेल्युएशन उनके प्रोजेक्ट की मैं करता हूँ। मेरी नजर में पिछले 10 साल में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया जिसको हम कह सकेंगे ग्लोबल प्रोडक्ट हमारा है, या जिसको हम कमर्शियलाइज इस स्केल तक ले जा सकते हैं कि एक हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट बन सकता है। अच्छा, कश्मीर का या इस रीजन का या उस आदमी का, या इस लेवल पर हम उसको ले जा सकते हैं कि उस आदमी के लिए एक सस्टेनेबल इनकम का सोर्स बन सकता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट मैंने पिछले 10 साल में नहीं देखा। हाँ, ये देखा हमने, गवर्नमेंट ने लोगों को अवार्ड किया प्रोडक्ट बनाने पे, गवर्नमेंट ने एनकरेज किया, स्कॉलरशिप दिए, तस्वीरें आई अखबार में, यूनिवर्सिटी में उनको पैसे दिए, बाकी सारी चीजें दी। मगर इसके 2-3 एस्पेक्ट है जिसपे कोई गौर नहीं करता है कि ये तस्वीरें खींचने के बाद क्या हुआ। जैसा आपने कहा, तस्वीरें खींचने के बाद ये होता है कि आपका आपने जो प्रोडक्ट बनाया या आपने सर्विस बनाई या कुछ बनाया, क्या ये कमर्शियली वायबल है ऑन सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बेसिस, वो आपको देखना है। जो कि यहाँ पर ना वो खुद देखता है, ना जो उसको प्रमोट कर रहे हैं वो देखते हैं। तो इसमें खामी क्या रह जाती है? देखिए ना, उसने चीज बनाई, कुछ उसका आइडिया है, हो सकता है अच्छा आइडिया भी हो, चीज लेके सामने आया वो, लेकिन इसमें शायद कुछ और चीजें भी हैं जो कंसिडर करनी है। वो पहले उन लोगों से बैठ के बात करनी है, उसके बाद उसको मैदान में आना है। यहाँ कश्मीर में एक तो पहले चीज ये है कि लोग पेटेंट लेने को समझते बड़ी कामयाबी है। पेटेंट तो कोई चीज ही नहीं है आज के जमाने में, पेटेंट की कोई हैसियत ही नहीं रही है। किसी ने गोल पेच लगाया, चकोर लगाई, पेटेंट चेंज हो गया, वो कोई मसला ही नहीं। अब क्या होता है, यूनिवर्सिटीज को अपने साल के बाद दिखाना होता है हमने कितने पेटेंट करवाए हैं। अच्छा, वो खाना पूरी के लिए यूनिवर्सिटी हर चीज को पेटेंट करवाती है, तो चलो वो भी ठीक है, कर रहे हैं तो ठीक है। और अब सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए, कमर्शियली वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में। उन्होंने जी पेटेंट हो गया इसका मतलब, मैंने कहा पेटेंट होने का मतलब नहीं है कि ये प्रोडक्ट, ये सर्विस मार्केट में अवेलेबल नहीं है। पेटेंट होने का मतलब ये है कि ये उससे डिफरेंट है, आप इसको डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, कमर्शियली इंडस्ट्री में ये यूज होता है। अब उसको गवर्नमेंट ने भी इनाम दिए थे, बाकी सारी चीजें भी दी, तो मैं उधर बुरा बन गया। पर प्रोडक्ट की बात आपने की, पेटेंट हो जाता है प्रोडक्ट, मगर हमें लगता है पेटेंट हो गया तो काम हो गया। जैसे आपने कहा बड़ी हवा होती है उसकी, फिर आपने कहा पेटेंट कोई भी कर सकता है, एक थोड़ी सा डिफरेंस हो उसमें। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, आपने कहा कि शायद बैकग्राउंड में पूरा काम नहीं किया होता है, फाइनेंशियल वायबिलिटी वगैरह चीजें वीजें, और एनमास बनेगा तो कितनी कमाई होगी, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, कि बहुत से प्रोडक्ट ऑलरेडी यहाँ लोगों ने बनाए हैं और लोग दूसरे बना रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज उनको भी मान रही है कि पहला बार बना है। देखिए, जब मेरे पास कोई प्रोडक्ट आता है, ऐसा कहते हैं जी ये इनोवेशन है, मैं पहले उसके लिए सर्च करता हूँ नेट पे, और हर दफा मैं नेट पे देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट नेट पे अवेलेबल है, ये कमर्शियली अवेलेबल है। आप जब कोई चीज नई बना रहे हैं या आप कोई नई चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उसको इनाम देना चाहते हैं, अच्छी चीज है,
तो पहले आप रिसर्च तो करिए कि ये इस मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है। आप इसको इनोवेशन क्यों कह रहे हैं? आप इसको एज अ प्रोडक्ट कहिए, चलो इसने ठीक बनाया, लोकल बनाया, आप इसको इनोवेशन नहीं ना कि नई चीज नहीं कही। क्या जो बनाता है ये उसको भी पता होता है ये मार्केट में किसी लेवल पर? सबको नहीं मैं कह सकता हूँ। दूसरी बात, क्या वो उस इनाम के लिए, उस मोमेंट्री गेन के लिए, फेम के लिए सारा कुछ करता है, बाद में प्रोडक्ट नहीं चलेगा, पता है? इसमें 2-3 ग्रुप्स हैं। जो टीनेजर्स और यूथ है, अर्ली 20s के हैं, उनमें 50-60% को नहीं पता होता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में है। अच्छा। और वो इंस्टेंट फेम के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि जो मैंने देखा है 10 साल में, वो फेम के लिए नहीं कर रहे। अच्छा। वो सचमुच में डिजायरस है कुछ बनाने की। अच्छा, बहुत पॉजिटिव चीज, बहुत अच्छी। वो सचमुच में कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर जज्बा है, उनको लगता है मैं ये कर सकता हूँ, नई चीज मैं बना रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज है उसमें। वहां पर कसूर होता है उनके मेंटर्स का, उनके गाइड्स का, जो उनको प्रॉपरली गाइड नहीं करते। ये चीज पहले बनी, तुम वक्त जाया नहीं करो। अब आप देखिए, एक यहाँ पर हमारे पास पिछले दिनों एक गैजेट किसी ने कहा बनाया एग्रीकल्चर हेल्प करने के लिए, कहा कि ये 30,000 का मैं बनाऊंगा। मैंने उसको कहा कोई किसान तुम्हारा 30,000 का नहीं खरीदेगा, जो फैमिली मिलके काम करती है, तुम साल में एक दफा काम है, तुम उसको कहते हैं 30,000 का ये खरीदो। मैंने जब रिसर्च किया, मैंने देखा वो 1500 से 1700 का मार्केट में अवेलेबल। ओह, अच्छा, फिर उसको मैंने कहा, वो कहते हैं मैंने तो देखा नहीं। मैंने कहा कम से कम ये तो करना था। अब देखिए, अच्छी बात ये है कि जो ये एज ग्रुप शौक है, इनको शौक भी है, डिजायर भी है, ये चाहते भी हैं कुछ करना, लेकिन ये नहीं पता करना है उनको, ये चीजें पता जरूरी करना है। इसमें कसूर है ना मेंटर्स का। अब यहाँ दूसरी चीज ये भी, जो तजुर्बाकार लोग उनको गाइड कर रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं, जिनका तजुर्बा है ही नहीं उस चीज में, वो उनके गाइड है। ज्यादा मेरे ख्याल में इसमें एकेडमिक्स वाले गाइड है, वही इंडस्ट्री वाले नहीं। दूसरा ये भी होता है कि देखिए, हर एक हर चीज में गाइड नहीं हो सकता है। फिर जो दूसरा एज ग्रुप है, जो से मिड 20s के अबव का ग्रुप है, वो उनको पता भी है, 70-80% लोगों को पता है मार्केट में ये है, वो फिर भी जजेस की और बाकियों की आंखों में धूल झोंक के ये काम कर रहे हैं, फेम के लिए और पैसे के लिए, ग्रांट लेने के लिए, जो बिल्कुल गलत है। जिसमें हमको इंस्टीट्यूशंस को और जो मेंटर्स हैं उनको रोक लगानी चाहिए, उससे वो बाकियों का भी मार्केट खराब करते हैं। 2 चीजें, एक तो मार्केट बाकियों का खराब हुआ, वो दूसरे की जिसने ठीक ही बनाया बेचारे ने छोटी लेवल पे, उसकी बाजी मार ली। मैं ये कहता हूँ, हमें छोटी छोटी चीजें बनानी है जो हमारे अपने लोकल काम में आएंगी, हम वो करें। बाद में देखेंगे स्केलेबिलिटी वगैरह, उसकी कमर्शियल वायबिलिटी देखेंगे, इस स्केल पर कमर्शियल, हम ग्लोबल कमर्शियल वायबिलिटी उसके भी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इसी स्मॉल स्केल पे वायबिलिटी इसकी। मगर उसमें सबसे बड़ा रोल आता है कि जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट कह रही है हम आपको इसके लिए पैसा देंगे, हम आपको इंक्यूबेशन के लिए पैसा दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ये पैसा मिल रहा है, इनके पास इसके फंड है। गवर्नमेंट इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन विलिंग, बहुत ज्यादा कसूर वहां इन इंस्टीट्यूशंस का। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर 2-3 साल पहले जो हमारे कश्मीर के कॉलेजेस हैं, उनने भी एक ऐसा स्टार्ट किया था, हम इंक्यूबेशन करेंगे, इनोवेशन ये करेंगे, सारी चीजें करेंगे। उसका क्या हुआ आज तक? उनके पास भी उस वक्त मुझे पता था 10 की 12 करोड़ गवर्नमेंट ने उनके डिस्पोजल पे रखा था, आप ये काम करिए। उनने आज तक कुछ नहीं किया। ऐसे ही आप मान लेंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के पास है, यूनिवर्सिटीज के पास फंड है, उनने आज तक सीरियसली इस पर काम नहीं किया। और उनका सबसे बड़ा डिफेक्ट इंस्टीट्यूशंस का जो इसमें है, जो मैं इंस्टीट्यूशंस में जाके भी बार बार कह चुका हूं उनको, आप मेंटरशिप को क्लासरूम नहीं बनाइए, आप उसको नीचे बिठाएंगे, खुद टेबल पर ऊपर खड़े रह के बात करेंगे, आपने डिफरेंस पैदा कर दिया, वो आपसे ओपन नहीं होगा, वो आपको सही बात नहीं बताएगा, आप उसके साथ शेयर नहीं कर रहे, आप उसको एज फ्रेंड, मेंटर फ्रेंड होता है, आप बिल्कुल मेंटर फ्रेंड होता है, आप उसके साथ बैठ के बात करिए, आप उसको समझिए, उसकी बात सुनिए, वो नहीं हो रहा है। और उसको रास्ता भी दिखाइए ना। अब देखिए, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप पॉलिसी में मेंटर का जिक्र भी किया कि मेंटर इतना इंपॉर्टेंट है। हमारी लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी स्टार्टअप पॉलिसी निकाली कुछ महीने पहले, उसकी गाइडलाइंस अभी नहीं आई है, उसमें उन्होंने लिखा कि मेंटर इंपॉर्टेंट है, ये है वो है। मगर वहां पर उन्होंने क्या लिखा है कि अगर मेंटर बाहर से लाना तब उसको पैसे देंगे। अच्छा, कश्मीर के बाहर का, JNK के बाहर का मेंटर आया तब उसको पैसे, जो लोकल मेंटर है उसको इंस्टीट्यूशन पैसे नहीं देंगे, वो फ्री में। क्यों? वही तो बात है, वो भी तो वही काम कर रहा है ना। नहीं, जबकि लोकल मेंटर लोकल कंडीशंस समझता है, बिल्कुल वो लोकल आदमी का जहन ज्यादा बेहतर समझता है, लोकल रिसोर्सेज वो समझता है, लोकल मार्केट वो समझता है, उसको लोकल कंडीशंस का पता है, वो बेटर होगा आपके लिए।
आप कहते हैं जब बाहर से मेंटर आएगा तब उसको देंगे, वो भी क्या रखा है उन्होंने पता नहीं, पूरे वो साल में उसको कि पूरे 10 लाख की कितना कुछ टोटल रखा है, वो तो अमाउंट ही कुछ नहीं मेंटरशिप के लिए। अच्छा, दूसरा ये है कि हम नहीं चाहते आप एक बड़ा प्रोडक्ट, ग्लोबल प्रोडक्ट पहले दिन से बनाइए, आप छोटा प्रोडक्ट कामयाब प्रोडक्ट तो बनाए और आप बनाइए, कोई सचमुच में कोई नई चीज होनी चाहिए। अब देखिए, आपने देखा होगा 12 अखबारों में या सोशल मीडिया पे, इस लड़की ने जी बेकरी बनाई, उसमें क्या इनोवेशन? यहाँ तो कामयाब बेकरी बहुत नहीं, बेकरी में कौन सी इनोवेशन है? कोई इनोवेशन नहीं, बिजनेस नहीं, बिजनेस है, बेकरी बनाई। ऐसे ही एक दफा पिछले साल कुछ को आया था कि जी ने बड़ा कमाल किया, ये 2 लड़कियों ने मिलकर बेकरी बनाई है। मेरा उनके अगेंस्ट कुछ नहीं, अच्छी बिजनेस करेंगे। अच्छा। हाँ, फिर मेरे एक इंस्टीट्यूशन में मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, तो उनसे मैंने पूछा तुम लोगों ने, फिर मुझे याद आया कि हाँ मैंने अखबार में भी पढ़ा था, तो मैंने कहा क्या कर रहे हो, कितने केक तुमने बनाए एक साल में? कहती सर 12। मैं कहाँ काम करती हूँ? घर के किचन। आप पब्लिसिटी दीजिए सही चीज को। नहीं, ये तो हाइप जो है ना, ये वो उसमें 500 में से 500 नंबर चौथी में है, उसको भी मिलती है आजकल। अब नहीं, आप देखिए तो ये पर मैं एक चीज, हम आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज इसमें वापस जाऊंगा, इसलिए कि आपने कहा मेंटर इम्पोर्टेंट है, ये सीखना इम्पोर्टेंट है, बच्चे इंटरेस्टेड हैं, बहुत से गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है इसमें, कॉलेजेस और स्कूल्स, कॉलेजेस के पास पैसा है, यूनिवर्सिटीज के, एज पर फंक्शंस, एज पर सेमिनार्स और एज पर देयर पीआर, वो तो तूफान मचा चुके हैं। देखिए मैं बताऊं आपको क्या होता है, सेमिनार होता है इनोवेशन पर, किसी चीज पे एक दिन का मान लेंगे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसमें एक सेमिनार रखेंगे, इसमें होगा, उसमें पहले चीफ गेस्ट बोलता है, फिर इंस्टीट्यूशन का हेड बोलता है, फिर बाकी बोलते लंच हो जाता है। लंच के बाद 90% लोग चले जाते हैं, खाना खा के चले जाते हैं, उधर 5-10 इंटरेस्टेड लोग बच जाते हैं, और ये शामियाने और कुर्सियों वाले बच जाते हैं, बच्चों का सामान लगा होता है वो बच जाते हैं, बाकी चले जाते हैं। फिर टेक्निकल आदमी को कहते हैं ये मेरे साथ हुआ है। एक सेमिनार में इसी का 2 साल पहले सेमिनार जिसमें मैं की नोट स्पीकर था, 3 बजे मुझे उन्होंने कहा तुम बोलो, तब तक खुशामद चल रही है, बुके चल रहे हैं। हाँ, बुके शुके तस्वीरें ये हो गई, लंच भी हो गया। उसके बाद 3 बजे जब मुझे बोलने के लिए कहा, तो मैंने स्टेज पे आकर कहा कि मैं तो ट्रेन का लास्ट डब्बा हूँ। हाँ। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, चाय पीने चाय वाले भी जा चुके थे, यहाँ सब खा के चले गए, जो बचे हैं वो खाना खा के सोए हैं, मैंने किसको बात सुनानी, मैंने बंद किया, मैं गया, मैंने बात ही नहीं। ये तो एक मेरा ये एक अलमिया है इसमें कि पहले बड़ा अफसर, फिर उसका छोटा अफसर, फिर उसका छोटा, फिर जो बुलाए गए हो जिनको खुश करना हो वो अफसर, फिर बुके, फिर ये, फिर उनकी तारीफ है। और हकीकत ये है परवेज जी, मैंने बाकी जगह देखा जहां मैं भी जाता हूँ कुछ लोगों को लेक्चर करने, वहाँ इंस्टीट्यूशन का हेड वो सारी कहानियां सुनाता है जो मुझे सुनानी है, हाफ बेक्ड, गलत, मगर 1 घंटा बोलेगा वो, मुझे 1.5 घंटा बोलना है, मगर 3.5 घंटे के बाद मुझे उस 1.5 घंटे की बारी आती है और स्टूडेंट्स हो गए होते हैं। और क्या आप सही कहते हैं, वो कहते हैं किसी तरह खत्म हो जाए। क्योंकि ये जब सिस्टम, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, इसमें वो भी बात आती है, आपने कहा कि बराबरी मेंटर करके साथ करें, और यू लुक अप टू मेंटर, यू डोंट फेयर मेंटर। हाँ, वो ही इज नॉट ए टीचर, वो नंबरों के लिए आपसे नहीं बात कर रहा है, वो आपको नंबर नहीं देगा, आप उसको दबाइए नहीं, और आप डोंट स्टाइफल हिज क्वेश्चनिंग एबिलिटी। क्योंकि मैं इतना खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ 18 साल का लड़का लड़की आते हैं, सर हमारे पास ये आइडिया है, हम ये करेंगे वो करेंगे, चाहे आइडिया ठीक हो गलत हो, बिल्कुल सही, अच्छा है, उससे कैटलाइज होता है, दिमाग फर्टाइल है। मैं बड़ा खुश होता हूँ देख के कि ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं इस एज ब्रैकेट में। अच्छा, दूसरा मैंने ये भी देखा कि अभी आप देखिए कहीं पर हम भी गलती ये करते हैं एज इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट्स, हम लोगों को अवार्ड कर रहे हैं, इट्स टू अर्ली। नहीं, अर्ली की बात नहीं है कि दैट प्रोडक्ट इज ऑलरेडी इन मार्केट, अच्छा, स्टिल यू आर अवार्डिंग, कमर्शियल अवेलेबल है, आप उसको कहते हैं इसने नया प्रोडक्ट बनाया, आप उसको अवार्ड दे रहे हैं, वो किसी और का प्रोडक्ट लेकर आए हैं, आपको दिखा रहे हैं, आप उसको इनाम, तो ये जज कौन करेगा? तो जज जो आपने जज रखे उनको पता नहीं। आपने एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ लास्ट ईयर एक को इनाम दिया, कोई 1.5 लाख की 2 लाख रुपए का, इसने बड़ा कमाल किया, एक प्रोसेस बनाया, ये है वो, जो प्रोसेस इनहेरेंटली इज डिफेक्टिव प्रोसेस, जो पॉसिबल ही नहीं है उस चीज के लिए। सही है, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी एक और चीज भी प्रोडक्ट करने की किसी ने बनाया था, वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी और कास्ट के 2 लोगों ने बना चुके थे, वो 19 में बना चुके हैं, आप 22 में आप उसको इनाम दे रहे हैं उसको, आपने बड़ा कमाल किया। और ये शहर तक लिमिट नहीं है, मैंने गांव में देखा, पिछड़े गांव में, जहां पर हमको बड़ी मुश्किल से हमारी गाड़ियां नहीं पहुंची, गाड़ी रख के फिर हम गए उसके घर, हमने देखा उधर लोग कुछ काम कर रहे हैं, गांव वालों के, वो किसी के पास नहीं आते, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा यूजफुल चूल्हे बनाए हैं लोगों ने गांव के लिए, स्मोकलेस चूल्हा, उसमें जिस 10 लकड़ियां जिसमें जलती थी, आज वो 2 लकड़ियों पर काम करता है, बनाए हैं, चला रहे, ऐसी चीज। अच्छा, ऐसे टूल्स बनाए हैं,
गांव में अपने खेती बाड़ी के लिए या गाय पालने के लिए, बकरियां पालने के लिए ऐसा सामान बनाते हैं वो। उनका गोल है अपना काम आसान करना, आसपास का काम आसान करना, थोड़ी अगर कमाई हो जाए। उनका गोल ये नहीं है कि मुझे कब कौन इनाम देगा, मुझे कौन से इसके ग्रांट मिलेगी, नहीं, वो नीड बेसिस पे है। देखिए इसलिए वो कामयाब। वही चीज है ना जो हमने यूथ में यहाँ देखा, यूथ चाहता है कुछ करना, वहां से हमको यूथ को ये भी आइडिया मिलता है कि गवर्नमेंट कहती है कि करो, हम पैसा देंगे। सही है। फिर जब वो जाते हैं जगहों पर, वहां पर उनको सही रास्ता कोई दिखाता नहीं। वो उनको कहते हैं पेटेंट करवाओ, ये करवाओ, वो कर, IPR, ये वो सारी कहानी में वो। अब हमारे पास एक आदमी आया, उसने कहा कि मैं जो यूज्ड इंजन ऑयल है उससे मैंने हीटर बनाया है। अच्छा। तो मैंने तो उसको कहा पहले यूज्ड इंजन ऑयल के एमिशंस जो जब हम उसको जलाते हैं उसमें वो वेरी हार्मफुल, वो टॉक्सिक होता है। आप ये सिस्टम ठीक नहीं है, ये नहीं है। कहते हैं ये दुनिया में किसी ने नहीं बनाया, ये नहीं है, वो नहीं। हमने उसका डेमो भी देखा। उस डेमो में 5 मिनट में इतना धुआं उस कमरे में जमा हो गया कि आदमी चोक हो रहा था। तो मैंने कहा ये गलत है। फिर मैंने रिसर्च किया कि ये इसको आइडिया कहां से आया। आपको पता है पाकिस्तान में बड़ी इंडस्ट्री है इस चीज की, जो ढाबू शाबू के लिए स्टोव बनाते हैं यूज्ड इंजन ऑयल पर। अच्छा। मगर ढाबे ओपन है। अच्छा, हाँ, हवा में जाता है। पहाड़ों पर ओपन ढाबे हैं, उधर में पोल्यूशन कर रहे हैं। हाँ, आप घर में नहीं कर सकते ये चीजें यूज। मगर उस आदमी का आइडिया, उसने जो बनाया था ये उनसे डिफरेंट था। अच्छा। और इसने जो बनाया था, इसने स्क्रैप से बनाया था। अच्छा। मुझे इसका आइडिया अच्छा लगा। उसको मैंने कहा ये चीज तुम छोड़ो, इस पर नहीं चलाओ, इसमें ये प्रॉब्लम, इसमें कुछ और यूज करो। वो आदमी अच्छी उम्र का आदमी, 35-40 साल का आदमी था। वो कहता है मैं उस पर काम करूं। उसके पास ये ज़हनियत थी। हाँ। अच्छा, उसके बाद हम एक गांव गए, वहां मैंने देखा एक आदमी ने अपने आंगन का एक हिस्सा, उधर एक शेड बनाया है। उस शेड में वो बना रहा है स्ट्रक्चर्स, एल्युमिनियम वगैरह के। अच्छा। पोर्टेबल स्ट्रक्चर्स बना रहा है, लाइट वेट पोर्टेबल स्ट्रक्चर्स। तो उसको फिर जिस इंस्टीट्यूशन पे साथ में काम करता था, उनको मैंने कहा इसको आप फंड करो, इसको दे दो पैसा, ये मटेरियल लाएगा, बनाएगा, देखेगा, अच्छी चीज बना रहा है। हालांकि नई चीज नहीं। आपने कहा मेंटल इंपॉर्टेंट है, ये सीखना इंपॉर्टेंट है, बच्चे इंटरेस्टेड है, बहुत गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है इसमें, कॉलेजेस और स्कूल्स, ये कॉलेजेस के पास पैसा है, यूनिवर्सिटीज के चीज है ना जो हमने यूथ में यहाँ देखा। यूथ चाहता है कुछ करना। क्योंकि मैं इतना खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ 18 साल का लड़का लड़की आते हैं, सर हमारे पास ये आइडिया है, हम ये करेंगे, वो करेंगे। चाहे आइडिया ठीक हो गलत हो, बिल्कुल सही है, अच्छा है, उससे कैटलाइज होता है। यूथ को ये भी आइडिया मिलता है कि गवर्नमेंट कहती है कि करो, सही है। फिर जब वो जाते हैं जगहों पर, वहां पर उनको सही रास्ता कोई दिखाता नहीं। फरीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत अच्छी बातें कही, पेटेंट के हवाले से, इनोवेशन की बात और इंक्यूबेशन की बात, और रियलिटी और हाइप में आपने फर्क बता दिया। हकीकत यह है कि कुछ होने से पहले शोर बहुत होता है, नतीजा कुछ नहीं निकलता है। सरकार की दिलचस्पी है, पैसा है, इंटरेस्ट है, इंस्टीट्यूशंस को बताया गया है क्या करना है। शायद जल्दबाजी में वो बहुत सी चीजें ऐसी अप्रूव कर देते हैं, या दिखाने के लिए कि जैसे परवेज ने भी कहा कि हमने कुछ अचीव किया है, जिनका ना कोई फायदा होता है, ना जिसे कहा जाता है कि जिसने इनोवेट की है, बनाई है, वो कुछ आगे बढ़ता है। इसलिए पहले ठोक बजा के चीज पास की जाए, आगे दी जाए, लेकिन काम इस पे जारी रखा जाए। परवेज ने यह भी कहा कि यंगस्टर्स हैं, उनकी बहुत दिलचस्पी है, इसमें शौक है कुछ करने का, उनको एनकरेज किया जाए। लेकिन जो फेक मैदान में आते हैं या दूसरे का प्रोडक्ट लेके आगे बढ़ते हैं, या प्रोडक्ट मार्केट में है और उनकी फिर पजीराई होती है, ये पहली बार बनाया गया, ये सिलसिला खत्म किया जाए। तो इनोवेशन इंक्यूबेशन की जो पॉलिसी है सरकार की, इसमें बड़ा थ्रस्ट है, उससे कामयाबी मिलेगी। नहीं तो यही होता रहेगा, सोशल मीडिया, अखबार वगैरह, यहाँ ये पहला है दुनिया का, पहला हिंदुस्तान का, पहला कश्मीर का, ऐसा कभी नहीं हुआ है, और वो आखिरी भी साबित होता है, क्योंकि उसके बाद कुछ और होता भी नहीं है उस मामले में, क्योंकि हुआ कुछ नहीं होता, ना किया कुछ होता है। इसे हम ऊपर उठे। एक मरतबा फिर सईद परवेज कैसर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।